नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस होम में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक चैप्टर साइंस का कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चों यहां पे आज क्लास 9th का मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और वो है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा, है ना। तो पेशेंसली वीडियो को अंत तक देखना है, केवल इसी वीडियो को नहीं बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सभी को आप मन से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोलिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना। ऐसे आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, तो इसके लिए तो हम थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैथ्स का, है ना। तो इसमें आज हम लोग ये जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये इसका एक फर्स्ट वीडियो है और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा और आप अच्छे से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और कैसे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। तो ये मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसका मतलब ये इंट्रो है, इसका इंट्रो है। और आपको पता है कि मेरा इंट्रो किसी भी सब्जेक्ट का अगर हो, किसी भी चैप्टर का, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इंट्रो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताते हैं, है ना। तो इसको एकदम नहीं स्किप कीजिएगा, आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। बच्चों देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसका यूज करके हम लोग दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, आपको ये सब बातें समझ में आने लगेगा। पहले एक बार आप सुन लीजिए, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बच्चों, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट प्लेन में रखा गया है, किसी सतह पे रखा गया है, तो सतह पे रखे ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड करते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस क्लास में यहां पे बच्चों ये दो ही चीज का ज्यादा यूज करेंगे और भी इसका बहुत सारा यूजेस है। तो हम लोग ये बेसिकली दो यूज करेंगे। फर्स्ट, कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ठीक है, पहले तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि पॉइंट होता क्या है, और बच्चों कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में रखा गया है तो उसका लोकेशन कैसे पता किया जाए, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। ठीक है, मतलब पोजीशन कैसे पता किया जाएगा, ये बात आपको बताया जाएगा। बच्चों एक बार यहां समझिए, थोड़ा सा समझिए। हम लोग जब कोई मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट जाते हैं तो घर से भी कॉल आता होगा कि कहां घूम रहा है, मम्मी कॉल करती होगी, पापा कॉल करते होंगे, तो आप सब जरूर बताते होंगे। जहां पे भी खड़ा रहते हैं आप, जैसे आप बैंक के बगल में खड़ा है तो बोलते होंगे इस बैंक के बगल में खड़ा है, या फिर कोई जान पहचान का दुकान है तो आप बोलते हैं इस दुकान के बगल में है या इस दुकान में बैठे हुए हैं। तो हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और फिर अपना पोजीशन वहां पे हम बताते हैं। बट in maths, when any object placed inside the plane, then how we can able to find the position of that object? तो बच्चों सबसे पहले यहां पे ये बात है कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। टू फाइंड द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहां आपको थोड़ा समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां समझिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले कि सपोज यहां पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, पूछेंगे कि इसका इस पूरे व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में बताओ कि इस ए का लोकेशन क्या है। तो आप क्या बताइएगा, आप ऐसे बता सकते हैं कि इस साइड से, सपोज ये वाला साइड का नाम है वाई, समझ है, और ये वाला साइड का नाम है एक्स। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि ये वाई साइड से इतना दूर और एक्स से इतना ऊपर है। सपोज आप बताएंगे कि एक्स से 10 ऊपर है, 10 मीटर ऊपर। अभी आपको एग्जांपल के तौर में केवल बताया जा रहा है, आप केवल समझिए। और वाई से सपोज ये 15 मीटर दूर है, वाई से 15 मीटर दूर और एक्स से 10 मीटर ऊपर है। जब हम x से 10 मीटर ऊपर आएंगे और y से 15 मीटर इधर बाएं घसकेंगे तो बाबू हम लोग a के पास पहुंच जाएंगे और ये a का लोकेशन इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में पता चल गया।
इस व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग इस ए का लोकेशन पता कर लिए। इसके लोकेशन को पता करने के लिए हम लोगों को दो लाइन का जरूरत पड़ा। एक ये लाइन इधर से जो आया है सो, और एक लाइन जो ऊपर से आया है सो, नीचे से ऊपर आया है सो। ये दो ही लाइन यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइन के मदद से हम लोग किसी भी प्लेन में रखे हुए पॉइंट या ऑब्जेक्ट का लोकेशन इजी से फाइंड कर सकते हैं, उसके पोजीशन को बता सकते हैं। अब यहां थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा समझना है बच्चों। यहां देखिए, यहां पे हम लोग दो लाइन का यूज करेंगे। एक लाइन जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन समझने का कोशिश कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे और एक लाइन का यूज होगा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बच्चों, जो पड़ी रेखा होती है, पड़ी रेखा, पड़ी मतलब इस तरह का जो लाइन है, इस तरह का जो लाइन है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और जो खड़ी रेखा होती है, खड़ी मतलब जो इस तरह का लाइन होगा, इस तरह का खड़ा खड़ा है ना, तो खड़ी रेखा को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये दो लाइन का हम लोग यूज करेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस जो खड़ा होगा, हॉरिजॉन्टल जो पड़ा होगा। पड़ी लाइन हॉरिजॉन्टल और खड़ी लाइन वर्टिकल। ये दो चीज आप दिमाग में हमेशा सेट रखिएगा। जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे इसका मतलब पड़ी रेखा है, पड़ी रेखा। और जब भी हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे इसका मतलब है खड़ी रेखा, खड़ा है ना। तो खड़ी रेखा मतलब वर्टिकल लाइन और पड़ी रेखा का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात अपने दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है बच्चों। अब यहां थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्या समझना है सर? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करने से पहले उसके कोऑर्डिनेट को पता करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों। तो किसी भी कोऑर्डिनेट है ना, देखो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को पता करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट पता करना बहुत जरूरी है। तो बाबू, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो चीजों से मिलकर बना होता है। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो चीजों से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में होगा और वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, और वो पहला होगा x और दूसरा होगा y। जो पहला होगा बच्चों, ये x का कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ x बोलेंगे इसको। कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। और ये है कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो x के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वाला y के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये दिमाग में किसी भी जगह में इसको सेट करके रख लीजिए। ये बोलिएगा तो चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। एक बार दिमाग में सेट रखो कि ये x वाले कोऑर्डिनेट है, ये y वाले कोऑर्डिनेट है। ये जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, जब तक किसी भी पॉइंट में ये दोनों ना हो, तब तक उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना, उस पॉइंट का लोकेशन पता करना, उस पॉइंट का पोजीशन पता करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दो चीज होता है। पहले को x कोऑर्डिनेट कहा जाता है, x से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। एंड सेकेंड वाला है कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मिल जाते हैं तो ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट या पोजीशन को लोकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां थोड़ा समझिएगा। ये x वाले कोऑर्डिनेट को एक अलग से नाम से जानते हैं। x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को एक अलग से नाम से जानते हैं, दैट इज एब्सिसा। और y वाले एक्सिस के कोऑर्डिनेट को भी एक अलग नाम से जानते हैं, दैट इज ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों। x वाले कोऑर्डिनेट का एक अलग नाम है एब्सिसा, y वाले कोऑर्डिनेट का भी एक अलग नाम है ऑर्डिनेट।
एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को एब्सिसा भी कहेंगे, एक्स एक्सिस को एब्सिसा के नाम से भी जाना जाएगा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ कंफ्यूजन अभी दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि अभी शुरू हुआ है ना। अब पेशेंसली देखो तब समझ में आएगा। हम एक बार आपको फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां पे आप समझिएगा, क्या समझिएगा, देखिए आपको हम अभी जस्ट बताए कि हमारे पास दो लाइन का यूज यहां पे है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये पड़ी लाइन को कहा जाता है। ये जो पड़ी लाइन है ना, ये पड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा को ही हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। और एक है बच्चों वर्टिकल लाइन, तो खड़ी रेखा को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, खड़ी रेखा को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। ये पड़ी रेखा जो ध्यान से यहां देखिएगा, जो ये पड़ी रेखा है हॉरिजॉन्टल, खड़ी रेखा है वर्टिकल। बच्चों ये एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाएगा, ये वाई एक्सिस के नाम से जाना जाएगा। पड़ी रेखा जो है, ये पड़ी रेखा, ये एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाएगा और इसी को हॉरिजॉन्टल कहेंगे। खड़ी रेखा जो है बच्चों, वो वर्टिकल लाइन कहलाएगा और इसी को वाई एक्सिस कहा जाता है, वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गया। एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब यहां थोड़ा समझिएगा, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन प्लेन वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस। फर्स्ट इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई। ये दो पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलते हैं बच्चों, तब जाके हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हम कोई बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या बी के लोकेशन को ग्राफ में दिखाना चाहते हैं, तो हम बी को ऐसे नहीं दिखा सकते हैं बाबू। इस बी को दिखाने के लिए हम लोगों को बी का एक्स और बी का वाई पता करना पड़ेगा कि बी का एक्स कितना है, बी का वाई कितना है। अगर बी का एक्स और वाई हमको पता चल गया, तब हम जाके इसको किसी ग्राफ में दिखा सकते हैं कि बी का लोकेशन कहां है। समझ में आया? अगर हमको सी दिखाना हो किसी ग्राफ में कि सी पॉइंट कहां है, तो सी पॉइंट को दिखाने के लिए हमको सी का एक्स और सी का वाई चाहिए। अगर हम सी का एक्स और सी का वाई पता कर लेंगे बच्चों, तब जाके हम ये बता सकते हैं कि ये सी का पोजीशन ग्राफ में कहां होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक कि किसी भी पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमारे पास यहां अभी दो पॉइंट का जरूरत होता है, दो कोऑर्डिनेट का जरूरत होता है। और वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं? तो एक एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाई का होता है। जब भी इस तरह का छोटा ब्रैकेट के अंदर में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में किसी भी पॉइंट को लिखा गया है, जैसे ऐसे लिखा गया है, देखिएगा एक जरा क्या लिखा गया है, समझिएगा थोड़ा सा, एक जरा समझिए, है ना। ये वीडियो ही आपको समझाने के लिए केवल बनाया गया है। अब समझिए एकदम अच्छे से, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। जैसे लिखा गया है कोई ए है और लिखा गया 3, 5। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये x के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 5 है ये y के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये x और y मिलके बच्चों हम ग्राफ में एक के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 को x का कोऑर्डिनेट कहेंगे या इसको एब्सिसा के भी नाम से जानेंगे। जब जस्ट हम बताए कि x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट एब्सिसा के नाम से जाने जाते हैं और y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों हम लोग ये समझ गए कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, है ना। और उसमें आपको बता दिए कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग को x और y का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर ये दोनों मिलता है तो हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, ठीक है, अब आपको ये बात क्लियर हो गया ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों,
अभी आपको जस्ट समझाएं, हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं। अभी बताए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये पड़ी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस के नाम से भी जाना जाएगा। और बताया बच्चों वर्टिकल लाइन, ये खड़ी रेखा को वर्टिकल लाइन कहा जाता है और ये वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान से और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इस एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो इसमें दो साइड्स होंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। ये वाई एक्सिस भी दो भागों में बटा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का। देखिए बच्चों, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ऐसे करके इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्शन वाला ये पॉइंट बच्चों, एक मिनट है ना, इंटरसेक्शन वाला ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, ओरिजिन कहलाता है, हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये वाई एक्सिस है। बच्चों ये जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, इसलिए प्रत्येक भाग बच्चों क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में इसको। प्लेन 4 भागों में बढ़ता है और प्रत्येक भाग क्वाड्रेंट कहलाता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं और इसका फिगर अच्छे से बनाते हैं। देखिए बच्चों, आप यहां पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अभी आपको समझाएं कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद बच्चों ये 4 भागों में प्लेन को डिवाइड करता है। और ये फर्स्ट भाग इसका होता है, ये सेकेंड भाग होता है, ये इसका थर्ड भाग है और ये इसका फोर्थ भाग है। और प्रत्येक भाग बच्चों क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अगर दोनों तरफ हम देखें बच्चों, तो ये राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होता है। ये आप पहले भी बहुत बार लिखे हैं और जानते हैं। वाई एक्सिस में बच्चों ये अपवर्ड में जब आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा यहां पे, और ये नीचे वाले डाउनवर्ड में नेगेटिव वैल्यूज रहेगा। इसका मतलब ये एक बार और अच्छे से यहां समझिए, यहां समझिए, यहां समझिए। ये 0 है, अगर हमको एक्स एक्सिस में +1 दिखाना हो तो हम ये 0 के इधर लिखेंगे 1 2 3। ये प्लस वाले के लिए है, पॉजिटिव के लिए है। अगर इसी एक्स में हमको -3 4 लिखना हो तो जस्ट हम इसके लेफ्ट साइड लिखेंगे 0 का, और ये -1 -2 -3 रिप्रेजेंट करेगा। अगर वाई में आपको प्लस वाले लिखना हो तो ये ओरिजिन के जस्ट अपवर्ड लिखेंगे और यहां पे ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। और ये ओरिजिन के जब डाउनवर्ड लिखेंगे बच्चों तो ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पूरे प्लेन 4 भागों में बटे होते हैं और ईच पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज क्वाड्रेंट। फिर से सुनिएगा, हर एक को क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं एक बात, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेंट मतलब समझ में आया, जब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये प्लेन 4 भाग में बट जाता है और ईच प्लेन इज नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस 2 साइड्स में होते हैं, लेफ्ट साइड वाले में नेगेटिव वैल्यूज होता है और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होता है। इसी तरह वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है, अपवर्ड वाले पॉजिटिव के लिए है, डाउनवर्ड वाले नेगेटिव के लिए। समझ में आ गया। अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, आपको हम एक बात थोड़ा समझाते हैं, ये क्वाड्रेंट क्यों पढ़ना है। देखिए यहां पे हम 2 चीज आपको बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। एक ये क्वेश्चन है, ये 3 4, और एक है B -3 4, एक है C 3 -4, और एक ले लेते हैं हम, शायद यहां तक दिख रहा होगा, C -3 -4। ये 4 क्वेश्चन यहां पे हम लिए हैं, 3 4 -3 4 3 -4 और -3 -4। आपसे प्रत्येक के लिए पूछेगा
कि आप x और y के कोऑर्डिनेट को लिखिए, x और y के कोऑर्डिनेट को लिखिए। बच्चों अगर हम x और y की कोऑर्डिनेट का बात करें तो इसको नंबरिंग कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। जब x और y के कोऑर्डिनेट को बोलेगा तो हम फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे, x बराबर होगा 3 और y बराबर होगा 4। क्योंकि अभी जस्ट आपको हम समझाए थे बच्चों कि ये पहला पॉइंट x के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा y के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये रूल है कि कोऑर्डिनेट में जो पहला रहेगा वो x वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा रहेगा वो y वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी तरह दूसरा का बात करें तो x बराबर -3 और y बराबर 4 आएगा। तीसरा बात करें तो x 3 होगा और y बराबर होगा -4। अगर इस तरह फोर्थ में हम बात करें तो x होगा -3 और y होगा -4। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। लेकिन इसी का नाम चेंज कर दे और आपसे पूछे राइट द वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को निकालने के लिए जब आपसे बोला जाएगा बच्चों तो आप घबराइएगा नहीं। ये एब्सिसा वही x है और ये ऑर्डिनेट वही y है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। ये दिमाग में सेट कर लो, एब्सिसा का मतलब x और ऑर्डिनेट का मतलब y। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही लाजवाब था। हम लोग इसको पता कर लिए कि इसका x और y क्या क्या होगा। ठीक है ना। अब बच्चों यहां पे एक और प्रश्न आता है और वो ये आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ ये जो पॉइंट यहां पे आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब पॉइंट ग्राफ के किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। क्वाड्रेंट बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तब यहां पे थोड़ा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ जाता है ना, और यहां पे थोड़ा आप सोचने लगते। लेकिन सोचने का बात एकदम नहीं है, आपको हम समझाते हैं, समझिए, और आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। बच्चों यहां देखो, है ना, ये थोड़ा इंक इसमें कम हो गया है तो हम चाहें कि इंक इसमें थोड़ा फिल कर लेते हैं, है ना। इंक को थोड़ा फिल करते हैं। देखिएगा बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम इंक फिल कर लेते हैं। ठीक है, इंक फिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो चलते हैं। देखिए फिल हो गया। देखिए बच्चों, अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, यहां ध्यान देना पड़ेगा और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके आपका दिमाग अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाएगा और आप अच्छे से बता पाओगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। हम इसको और छोटा करते रहे ना। देखिए ये है y एक्सिस, y डैश, और ये है x एक्सिस। बच्चों ये बताएं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप ध्यान दीजिएगा, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप केवल पॉइंट देख के बता दोगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। उसके लिए आपको पहले यह समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पे दोनों पॉजिटिव आते हैं, मतलब दोनों का वैल्यू, दोनों कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हो तो आप एकदम तुरंत बोल दीजिएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। फिर से सुनिए, अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है आपके पास तो आप दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है वहां पे, अब तुरंत बता दीजिएगा कि सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। समझ में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब कि जब फर्स्ट वाला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो आप ध्यान से बोलिएगा कि सर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप केवल इतना दिमाग लगाइए कि अगर पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो बच्चों वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, और अगर दोनों का दोनों नेगेटिव हो, दोनों का दोनों नेगेटिव हो,
तो आप यहां भी दिमाग मत लगाइएगा, सीधा बोलिएगा सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर बच्चों अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो आप तुरंत धाए से बोलिएगा कि सर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको देख के ही बता देना पड़ेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कैसे? तो दोनों कोऑर्डिनेट वहां पे पॉजिटिव रहे अगर, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करने का मतलब फर्स्ट वाला नेगेटिव और सेकंड वाला पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब फर्स्ट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए और वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर के वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है मेरे बच्चों? तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है सर दोनों का दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। मतलब एक्स वाले भी नेगेटिव, वाई वाले भी नेगेटिव रहेंगे, तो हम तुरंत बोल देंगे सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। फोर्थ के लिए ज्यादा झमेला है नहीं, तो ये क्या है कि सर फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, मतलब एक्स वाले पॉजिटिव वाई वाले नेगेटिव हो तो बच्चों वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और ये आप देख के बता सकते हो। समझ में आ गया? देखिए अब यहां समझिए, पहला बताओ तो यार ये कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? पहला बताओ। पहला तो कुछ देखना नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा देखो नेगेटिव पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, हम इसके मदद से बोल रहे हैं। सी नंबर, थर्ड नंबर, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो बच्चों आप आराम से बता सकते हो ना, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सर ये सब मामला तो हम फोर्थ में देखे थे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब एक चौथा बच गया, ये दोनों नेगेटिव है, तो आपको समझाए थे जब दोनों नेगेटिव आए तो अपना दिमाग और आंख दोनों बंद कर दो और सीधा लिखो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कितना सिंपल, कितना इजी है, सो बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। आई होप ये सब बात आपको अच्छे से सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो यही रोकते हैं। आपका जो काम है वो जरूर कीजिएगा। आपका काम है इस वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताओ यार कि वीडियो कैसा लगता है, वीडियो किस टॉपिक पे और आना चाहिए, है ना। और आप देखें तो कैसा लगा, कुछ सुधार होना चाहिए या आपका कुछ और डाउट्स है तो सब बात कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हो। हम कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं, और अगर लगता है सुधार करने का तो हम सुधार भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखे हैं, इसको नोट डाउन भी कीजिएगा, अच्छे से बना के रखिएगा, और जितने भी टॉपिक आपको बताया गया, जो जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया, अच्छे से रिवीजन करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और भी बात करेंगे और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।